आजकल लोग कुछ ऐसे होते हैं कि अगर सामने वाले को इज़्ज़त दो तो आपको ज़्यादा बेवकूफ़ समझेंगे, और अगर आप मन के साफ़ हो तो उसको लगता है ये बेवकूफ़ है। आजकल दिखावे की दुनिया है। अगर आप दिखावा कर रहे हो, उनकी चापलूसी कर रहे हो, तो उनको लगेगा कि हमें बहुत ही प्यार मान सम्मान मिल रहा है। अगर आप सच में उन्हें इज्जत मान सम्मान सब दे रहे हो तो वो आपको बेवकूफ़ समझेंगे। अब तो रिश्ते कुछ ऐसे हो गए हैं कि बिल्कुल जैसे नौकरी बदल दी जाती है वैसे रिश्ते भी बदल लिए जाते हैं। अगर आपके पास सब कुछ है तो लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। आप अमीर हो, पैसा है, रुपया है, धन है, संपत्ति है, या आपका कुछ ओहदा है, तो आपसे वो लोग बात करना पसंद करेंगे। और अगर आप कुछ नहीं हो, अगर सीधा सीधा बस मान सम्मान, रिस्पेक्ट, प्यार सब दे रहे हो, तो वो आपको समझ रहे हैं कि आप बेवकूफ़ हो। और आजकल तो कुछ ऐसा हो गया है कि गैर ज़्यादा अपने हो गए हैं, अपने ज़्यादा पराए हो गए हैं। क्योंकि जो अपने होते हैं उनको बाहर वालों पर बहुत ही विश्वास होता है कि बाहर वाले बहुत अच्छे, लेकिन एक बात है, काम अपने ही आते हैं। मेरे हिसाब से चापलूसी किसी की नहीं करनी चाहिए। सीधा बोलो, साफ बोलो, और बिल्कुल मन में कोई छल कपट ना हो, उसके मुंह पर बोलो, फिर रिश्ता रहे और चाहे जाए। और फिर जो अपने होंगे वो आपके पास ही रहेंगे, और जो बुरा मानेंगे, सही बात को भी बुरा मानेंगे, वो आपसे दूर हो जाएंगे। तो इसमें आपको भी परख पता चल जाएगी कि कौन सा इंसान सच्चा है और कौन सा इंसान झूठा है। और एक बात है, उनकी इज्जत करना सीख जाओ। जो आपके बेरुखे व्यवहार से भी, जो आपका व्यवहार नहीं अच्छा है उसके बावजूद भी आपसे बोल रहे हैं, आपसे इज्जत से बात कर रहे हैं, आपकी इज्जत कर रहे हैं, मान सम्मान दे रहे हैं, तो आप उनकी भी रिस्पेक्ट करो। ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ कोई नहीं होता है, बस वो रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि जब आप उनकी बार बार बेइज्जती कर रहे हैं फिर भी वो आपके नज़दीक आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो कोई इतना थोड़ी ना गया गुजरा है, कोई इतना थोड़ी ना रिश्ते के लिए परेशान है। लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। जो मुंह पर कुछ हैं और पीठ पीछे कुछ हैं, बिल्कुल दूर रहिए। ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। दिन पर दिन उसका मान घटा रहे हैं, मान सम्मान नहीं दे रहे हैं, तो कोई बेवकूफ़ है जो आपसे रिश्ता रखेगा। क्यों रखेगा? आपसे रिश्ता क्यों रखेगा? जब आप उसकी बेइज्जती कर रहे हो तो आपसे रिश्ता क्यों कोई रखेगा? और कुछ लोग तो ऐसे नाराज़ होते हैं आपसे कि जो गलतियां आपने की ही नहीं, कोई गलती आपने नहीं की, फिर भी सामने वाला मुंह फुलाए है, तो आपको भी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ लोग अपने रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं, लेकिन कुछ इसी जगह पर ऐसे लोग होते हैं जो अपने ईगो के लिए अच्छे रिश्ते खो देते हैं। और एक बात है, अगर जो आपको नहीं समझता है उसको मत समझने दीजिए, क्योंकि अगले को समझाने के पीछे आपको इतना थोड़ी ना गिरना है। अच्छा, कोई आपसे अगर उम्मीद लगाए बैठा है तो ये ना समझिए, किसी भी काम की उम्मीद लगाए बैठा तो ये ना समझिए कि उसकी मजबूरी है, वो कर नहीं पाता है। नहीं, वो किसी से भी काम करवा लेगा, लेकिन उसको आपके ऊपर विश्वास है। लेकिन फिर भी लोग अपने एटीट्यूड में रहते हैं, और कुछ लोगों के साथ तो खून का भी रिश्ता नहीं होता है, लेकिन वो अपनेपन से भी ज़्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं। आपकी समस्या का सलूशन तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब तक परवाह करना नहीं छोड़ेंगे किसी की, तब तक आप परेशान रहोगे। जिस दिन आपने परवाह करना छोड़ दी, आप सच बता रही हूँ मैं, आप खुश रहोगे। क्योंकि दिमाग में ये रहता है कि कहीं बुरा ना मान जाए, कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। तो जब आप परवाह करो, सामने वाला परवाह नहीं कर रहा, तो क्या करनी, क्या ज़रूरत है परवाह करने की? बिल्कुल भी परवाह मत करो। परवाह करोगे उतना आप दुखी रहोगे, और जहाँ परवाह करना छोड़ दोगे, कौन क्या कर रहा है, कैसे है, क्या कर रहा है, आप बस अच्छे रहो। अपनी तरफ से कोई गलती ना करो, आप अच्छे रहो, बस आप खुश रहोगे। अपने काम से काम रखो और बस आप खुश रहोगे। कोई इंसान आपसे नहीं आकर कहता है कि आप टेंशन में रहो या इतने दुखी रहो। नहीं, टेंशन और दुखी आप अपने आप से होते हो। रीज़न ये है कि आप उस इंसान से ज़्यादा लगाव करते हो, ज़्यादा अपना समझते हो, इसलिए आप दुखी हो। जिस दिन परवाह करना छोड़ दोगे, सच बता रही हूँ, कोई टेंशन नहीं रहेगी। इससे आपकी ज़िंदगी से कुछ
अच्छे रिश्ते चले जाते हैं, बिल्कुल गायब हो जाते हैं, उसी तरह आपकी ज़िंदगी से दुख, तकलीफ़, टेंशन सभी दूर हो जाएंगे। और अच्छा व्यवहार करने के बावजूद कभी किसी से ये उम्मीद मत लगाना कि आपने उसे खो दिया है, नहीं, बल्कि सामने वाले ने एक अच्छे इंसान को खो दिया है। और जब आपको रिश्ते के लिए झुकना पड़े या भीख मांगनी पड़े तो समझ लीजिए उस रिश्ते को आप ही चला रहे हो, कोई सामने वाला नहीं चला रहा। आपकी वजह से रिश्ता टिका हुआ है। अब आप हाथ खींच लो, देखते हैं रिश्ता टिक जाए। सामने वाला आपकी परवाह नहीं कर रहा, आप बोलो ना बोलो, जाओ ना जाओ, मिलो ना मिलो, कोई मतलब नहीं, लेकिन आप उससे काफ़ी उम्मीदें लगाए बैठे हो। तो ऐसे लोगों से दूर रहो और परवाह करना छोड़ दो। और टेंशन लेने के बजाय आप आगे बढ़िए और पुरानी बातों को सब भूल जाइए और उस इंसान को भी भूल जाइए। जब आप किसी को ज़्यादा वैल्यू देते हो, ज़्यादा किसी की चिंता करते हो, तो आप अपनी वैल्यू खो देते हो। और कितनी अजीब बात है, कोई परेशान है रिश्तों के लिए कि रिश्ता बना रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि रिश्तों की कोई परवाह नहीं, रिश्ता रहे ना रहे अगले से कोई मतलब नहीं। जो हमारी इज्जत नहीं करते, परवाह नहीं करते, उनके विषय में भी आप सोचना बंद कर दो और उनसे दूर रहो, क्योंकि बहुत ही मुश्किल काम है रिश्तों को संभालना। जो आपको समझे उसी को समझाओ, जो ना समझे बिल्कुल छोड़ दो। कहाँ तक सबके पीछे पीछे भागोगे? आपको कोई तकलीफ़ भी नहीं होनी चाहिए कि मेरे अच्छे रिश्ते छूट गए या दूर हो गए। नहीं, वो अच्छे रिश्ते नहीं थे। अगर अच्छे रिश्ते होते तो वो आपके साथ रहते, आपका साथ देते हैं। बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि सही इंसान की हमें समय पर परख पता चल गई। भविष्य में आप जिसको जितनी इज्जत दोगे, आप उतना ही परेशान रहोगे, वो इंसान आपको उतना ही रुलाएगा। जब कोई बार बार आपको अपमानित करे तो रिश्ते छोड़ देने चाहिए। और जब बात अपनी इज्जत पर आए तो बिना किसी की परवाह करे बस दूरी बना लेनी चाहिए उन रिश्तों से जो आपकी कदर नहीं कर रहे हैं। परेशान करने वाले वही लोग होते हैं जिनको आप ज़्यादा अपना खास मानते हैं, वही आपको तकलीफ़ देते हैं। गलत वो रिश्ते नहीं हैं जो आपको धोखा देते हैं, गलत आप हो जो आप उनको बार बार अपनी बेइज्जती करने का मौका दे रहे हो। इसलिए ऐसे रिश्तों की परवाह मत करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो और खुश रहो। और अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।